ज्वाइन किया है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ बाबर साहब दीन साहब ने। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर साहब, पिछले साल की निस्बत इस साल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि ये जो काम आपने सफाई के हवाले से लाहौर में किया, राना साहब उससे पहले ये बात कर रहे थे कि काम दो ही लोगों ने किए हैं, एक वेस्ट मैनेजमेंट ने किया है सड़कों की सफाई का और दूसरा हुकूमत ने किया है जेबों की सफाई का। तो चले, आपके पास क्रेडिट तो मौजूद है, तो पिछले साल की निस्बत इस साल किफ़ायतशारी अपनाइए या ज़्यादा खर्च हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौर में इस दफ़ा हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब विजन के तहत एग्जाम्पलरी जो है वो सफाई का हमने निज़ाम बनाया था। हमने स्पेशल 291 कैंप्स, फील्ड कैंप्स इस्टेब्लिश किए थे हर यूनियन काउंसिल के अंदर, जो लोगों से इंटरेक्ट करते थे। 105 कलेक्शन पॉइंट्स थे, 4000 के करीब मशीनरी जो है वो डिप्लॉय की गई थी इसमें, और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया। हेडक्वार्टर के स्टाफ को भी हमने जोन्स डिवाइड किए हुए थे, वो पिकअप्स के साथ मूव कर रहे थे और जहां लाइसेंस नजर आती थी उसे कलेक्ट किया जाता था। तो टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया है, हुकूमत का विजन था और इस विजन को हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो हमारा बजट हम इसके ऊपर स्पेंडिंग होती है वो तकरीबन उतनी ही थी जितनी लास्ट ईयर स्पेंड किया गया। मोर एफिशिएंटली हमने काम किया है। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ द एफर्ट और बेहतर टीम कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से बेहतर लीडरशिप, गवर्नमेंट का विजन जिसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग थी। हमने अपने डिजिटल सिस्टम्स बनाए हुए हैं जिसमें हम एआई के थ्रू मॉनिटर कर रहे हैं। इवन सीएम साहिबा खुद जो है वो सेफ सिटी के कैमरास के थ्रू मॉनिटरिंग कर रही थी। तो ये सारी एफर्ट थी जिसकी वजह से ये हुआ है और हमें बड़ी पॉजिटिव फीडबैक मिली है। मीडिया से भी बहुत पॉजिटिव मिली है और पब्लिक से जो मैसेजेस आ रहे हैं, आई थिंक वो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पब्लिक जो सारे इस हमारे इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी कर रही है। बाबर साहब, कोई शक नहीं, मैं तो मैंने आगाज़ में कहा कि आपने वाकई सफाई की और सफाई के निज़ाम को बेहतरीन बनाया। कोई शक नहीं कि चंद एक जगह होंगी मसावाती जहाँ पे हम कह सकते हैं कि शायद उस तरीके से ना किया गया हो, लेकिन 80% से ज़ायद जगहों को बिल्कुल क्लीन किया गया, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन एक चीज़ तो हम जानना चाहते हैं कि ये तो हो गया ईद के मौके पर, ये कब होगा जब सदा ही ये सिस्टम रहे कि वाकई साफ़ सुथरा लाहौर रहे? जी इसमें ऐसा है कि अभी भी लाहौर में सफाई के निज़ाम को बहुत इम्प्रूव किया गया है पिछले चंद माह में भी, और अब एक ग्रैंड प्लान है सुथरा पंजाब के नाम से, जिसके तहत पूरे पंजाब में तहसील वाइज अर्बन और रूरल एरियाज की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो इस काम को किया जाएगा। तो वो आई थिंक उसमें 2 से 3 महीने लगेंगे उसको इम्प्लीमेंट होने में। तो ये जब हुकूमत का ये विजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मैडम सीएम का इस विजन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, मेरा अपना ख्याल है कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर एक मैसिव चेंज नजर आएगी और वेस्ट जो है वो कलेक्ट भी होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल का निज़ाम भी अब कंप्लीट हो चुका है और अब उसकी फाइनल स्टेजेस के ऊपर वो आ चुका है। अच्छा बाबर साहब, एक चीज़ ये बताएगा, LWMC लाहौर में जब से काम कर रही है काफ़ी पुराने अरसे से, यानी एक अरसा पूरा मुहित है, लेकिन बीच में कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाती है, बीच में नहीं होती, वाजबात की अदायगी के हवाले से बातें होने लगती हैं, फिर कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, फिर कहा जाता है मशीनरी वापस जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये जो मॉडल है, इसकी कामयाबी के पीछे वजूहात क्या हैं, या कभी कभार अगर इसकी नाकामी होने लगती है तो उसमें हर्डल क्या पेश आती हैं? देखिए, जो वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 3 से 6 साल 7 साल के होते हैं। जब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स थे तब भी 7 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट थे। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम एंड होने वाला हो तो उस वक्त ये चैलेंजेस आते हैं। और पहली गवर्नमेंट में भी जब इनिशियली जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहे थे उसके बाद ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, बिल्कुल उस वक्त आई, पिछली हुकूमत में ये प्रॉब्लम्स रही, लेकिन अब ये बड़ी हद तक इनको टैकल कर लिया गया है। हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो HR रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा कर लिया गया है। और जब ये दोबारा इंशाल्लाह पूरे पंजाब में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा तो इन वो तमाम जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स थे पिछले कॉन्ट्रैक्टिंग से, उनको मद्देनजर रखते हुए नई चीजें जो हैं इस कॉन्ट्रैक्टिंग की डिजाइन की गई है। तो होपफुली वो इश्यूज जो हैं कॉन्ट्रैक्टर के मॉनिटरिंग के इश्यूज वो सारे इसमें रिजॉल्व हो। अच्छा बाबर साहब, इस दफ़ा कुर्बानी ज़्यादा हुई है या कम?
जो आपके दफ्तर से दादोशुमार मिले उसमें कम नजर आ रहा है, आप क्या तकरीबन लाहौर शहर में ऑन एवरेज 7 से 8 लाख कुर्बानी होती है, और इस दफा जो है पहले दिन कुर्बानी कम थी, सेकंड दिन कुर्बानी बहुत ज्यादा हुई है, और ये एक ट्रेंड हमें डिफरेंट नजर आया। दूसरा ट्रेंड जो डिफरेंट था वो ये था कि पहले दिन मेजॉरिटी कुर्बानी जो है वो असर की नमाज के बाद हुई है। आई थिंक गर्मी बहुत ज्यादा थी तो उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा कुर्बानी हुई है। हमें जो कॉल्स आती हैं, हमारा जो अपना फील्ड स्टाफ से फीडबैक मैकेनिज्म है, उस डेटा के मुताबिक ये 2 चेंजेस थी। कुर्बानी पिछले साल के लगभग, हमें फाइनल नंबर कल तक मिलेंगे, लेकिन तकरीबन उसके बराबर ही हुई है। 7 से 8 लाख का नंबर है जो हर साल आता है। तो आप ये क्या समझते हैं कि दूसरे शहरों में आप कहते हैं कि इसका दायराकार वसी किया जाएगा, बजट के हवाले से एलोकेशन जो है वो गवर्नमेंट कर देती है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती, तो आप समझते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल बेहतर है कि सरकारी सतह के ऊपर अगर उसकी निगरानी ना रहे और उसमें 2 लोग इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर उसकी बेहतरी हो सकती? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट की बात है, इस बजट के अंदर जो फंड एलोकेशन की बात है, फंड्स जो हैं वो इस निज़ाम के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं तमाम पंजाब की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को। तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की जुरिस्डिक्शन भी एक्सटेंड कर दी गई है। जैसे पहले लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास सिर्फ लाहौर शहर था, अब लाहौर के साथ हमारे पास शेखुपुरा, ननकाना, कसूर ऐड हो गया है। बाकी डिवीजन में भी डिविजनल लेवल के ऊपर वो जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हो गई है, बजट एलोकेट हो गए हैं। और जो मॉनिटरिंग सिस्टम था जो आपने भी कहा, ये एक बड़ी अहम चीज है। इसके ऊपर बहुत हाई लेवल पे काम हो रहा है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो ये इस मॉनिटरिंग, हमारे LWMC के एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग खुद मिल के वज़ीर बल्दियात, सेक्रेटरी बल्दियात और इवन चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में मल्टीपल प्रेजेंटेशन इसकी टॉप लेवल तक भी हो चुकी हैं। तो वो निज़ाम जो है वो अब बन चुका है जिसमें डिजिटल मॉनिटरिंग होगी और 7 विलेज कमेटीज होंगी जो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इस काम की वेरिफिकेशन भी करेंगी। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहेगा, गवर्नमेंट जो है उसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। इस तरह का निज़ाम जो है वो उसी वक्त बेस्ट चलता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जब गवर्नमेंट एज रेगुलेटर भी काम करे, उसका अपना अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम हो और वो पब्लिक फीडबैक बेस्ड हो। KPIs बड़ी स्ट्रिक्टली डिफाइन की गई हैं, उन KPIs के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा उसकी पेमेंट। आपने सब सुना है, आप अपने तमाम स्टाफ को हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा एक सैलरी भी दे रहे हैं, इजाफी या इनाम दे रहे हैं? जी, LWMC में हमेशा से जब ईद अच्छी होती है तो स्टाफ को इनामात दिए जाते हैं। बड़े खुशकिस्मत है आपके स्टाफ के लोग, बड़े खुशकिस्मत है। इस मुल्क में सिर्फ उन्हें इनाम मिलेगा, हमें तो बिजली मिलती है महंगी, हर चीज़ महंगी मिलती है। मैं इसमें बहुत शुक्र थैंक यू करना चाहूंगा मैडम CM का भी। तो उन्हें ये भी कह दें बाकी कौम को भी इसी में दाखिल कर दिया है। जी, तो मैडम CM की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई है कि तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें काम किया है उन्हें बोनसेस जो हैं वो दिए जाएंगे। देखिए, सख्त गर्मी थी, 49 डिग्री टेम्परेचर था, 20 आवर्स की शिफ्ट के अंदर लोग काम करते हैं क्योंकि 60,000 टन तक जो वेस्ट है उसकी कलेक्शन चली जाती है। तो इन सबको हम इन सब हीरोज को मैं दोबारा सलाम पेश करूंगा जिन्होंने इतनी गर्मी में काम किया है। और तमाम जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर साहब, DC साहिबा, हम सारे फील्ड में मौजूद थे। इवन मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा दिन हमारे साथ फिरते रहे हैं। तो बड़े जॉइंट एफर्ट था और जिसकी वजह से ये जो सोचता पंजाब विजन है हुकूमत का, ये अभी तक बड़ा सक्सेसफुल हुआ। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइएगा कि दूसरे डिपार्टमेंट से या इदारों से आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी मजबूत होती है? यानी बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि अगर किसी एक सड़क पे सफाई हो चुकी तो उसके बाद PHA वाले जो आते हैं वो ग्रीन बेल्ट जो है वहाँ पे सफाई करते हैं और उसका कचरा जो है वो फिर से सड़क पे दिखाई देने लगता है। तो क्या इस हवाले से कोऑर्डिनेशन मजबूत है कि टाइमिंग फिक्स हुई हो कि आपने काम इस वक्त करना है और उसके बाद यहाँ की सफाई हुआ करेगी? जी, इसमें यह है कि देखिए, स्पेशली ईद के ऊपर जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे कंट्रोलमेंट बोर्ड्स हैं, हमने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है, कंट्रोलमेंट बोर्ड ने भी कंट्रोल रूम बनाया है, रेलवेज ने बनाया है। तो जहाँ पे भी कोई कंप्लेन आती है, हमें मिली है, वो कैंट के एरिया की है, हम कैंट को ट्रांसफर कर देते हैं, कंट्रोलमेंट वाले हमें भेज देते हैं। तो मिलकर ये बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। इस दफा PHA ने बड़ी सपोर्ट दी है, वासा की तरफ से बहुत सपोर्ट आई, जहाँ हमें मशीनरी चाहिए थी वासा ने एक्स्ट्रा मशीनरी दी, PHA के मुलाजिम भी करते रहे। ईद के ऊपर बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रही है। उसके अलावा देखें,
इंस्टीट्यूशंस जो है वो ग्रो करते रहते हैं, LWMC भी ग्रो कर रहा है। अब हमारा कंट्रोल रूम जो है वो तमाम डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है। सफाई की जो टाइमिंग्स हैं वो मेजॉरिटी एरियाज के अंदर हमने, जहाँ पे PHA भी काम कर रहा होता है, वो नोटिफाई की हुई है। तो कुछ जगहों पे बिल्कुल ये इशू भी आता है और इसको रिजॉल्व भी किया जाता है। तो डेफिनेटली एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है जिसके तहत ये काम हो। अच्छी कोऑर्डिनेशन है जिसके तहत ये काम हुआ। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, दीन साहब।